ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 18th मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का डे नंबर है 107। और प्रीवियसली जो हमने लास्ट सेशन में ट्रेड लिया था सेल साइड का, तो इम्पोर्टेंट लेवल पे अपने ट्रेड यहाँ रिजेक्शन पे ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट यहाँ डिप उसने रिट्रेस लिया था और उसके बाद मार्केट ने फॉल किया। और अगेन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा उसने फॉल भी नहीं किया, वो फिर यहाँ से एक रेंज में रह गया। और इम्पोर्टेंट यहाँ जो हमारा पॉइंट था कि यहाँ जो एक 10-11 डे का जो रेंज है, वो हमारे लिए जो रेंज है वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो उसके ट्रस्ट करके अपने यहाँ पोजीशन बनाई थी, लेकिन उसने यहाँ साइडवेज रहा। सेम ऐसा ही हुआ था जब ये यहाँ पिछली बार जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था, तब भी हमने लॉन्ग किया था, लेकिन सेम यहाँ आप देखोगे कि उसने फॉलो अप सेलिंग बाइंग नहीं दी। यहाँ भी पुल बैक लेके वो एक रेंज में रहा था, फिर वापस से अंदर रेंज के अंदर आ गया। फिर आप देखोगे कि वो 1100 पॉइंट गिरा और अभी प्रीवियसली यहाँ से रेंज के नीचे ही गैप डाउन ओपन होके वन वे उसने एक अच्छा सा फॉल दिखाया। फिर थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए यहाँ अभी सस्टेन करके वापस से उसने क्लोजिंग दी है। तो अभी देखना है कि यहाँ से ये लोअर हाई बनाता हुआ जो उसने एक पुल बैक लिया है, आज 80-90 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो इसके नीचे सस्टेन होता है या वापस से बाउंस लेता हुआ इस रेंज के अंदर चला जाता है, वो हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है देखना। अगर इस रेंज के अंदर जाता है तो वापस से जो प्रीवियसली 10-11 डे इस रेंज में रहा था उसमें वो रह सकता है। और पॉसिबल है कि यहाँ जो एक पेंडिंग गैप है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ आज गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से एक रेंज बना के या तो इसी स्विंग का ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हो सकता है कि एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड हमको आज देखने को मिले। यहाँ गैप फिल करता है या तो ये ऑर्डर ब्लॉक तरफ जाता है, नहीं जाता नया लो क्रिएट करते हुए, या तो यहीं से एक बीच में से पुल बैक लेता हुआ वापस से बाउंस लेता हुआ इसके ऊपर निकल जाता है। इम्पोर्टेंट होगा कि ये इस की लेवल को देखना है कि यहाँ ये होल्ड करता है, यहाँ से ट्रैप करता हुआ वापस से ऊपर निकल जाता है, या तो यहाँ से जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बनाया है और फिर ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ ये कंटिन्यू करता हुआ एक नया लो क्रिएट करता है। तो यही आज यहाँ ओपनिंग क्या है वही देखना है, उस पर हमको पता चलेगा कि ये नियर टर्म में ऊपर की तरफ निकलना चाहता है कि नीचे की तरफ। उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ आज पेशेंटली वेट करके ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को मैंने थोड़ा सा अर्ली पोजीशन बना ली थी इस लेवल पे ट्रस्ट करके, लेकिन यहाँ उसने डीप रिट्रेस लिया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस उसने हिट किया था। तो आज मैं वेट करूँगा कि अच्छा ये जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज लो ब्रेक डाउन किया है इसके नीचे सस्टेन होता है कि नहीं, और यहाँ से इसमें 100 पॉइंट का रूम है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाता है कि नहीं, और अगर ऊपर होते ही नीचे निकलता है तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि कोई अच्छा सा लो रिस्क एंट्री हमको मिले कॉन्ट्रा ट्रेड में और या तो कंटिन्यूस में, वो सब हम देखेंगे। तो अभी एक बार मार्केट यहाँ प्री ओपन में सेटल होगा, तो अभी जस्ट ओपन ही होने वाला है प्री ओपन के लिए। तो प्री ओपन कहाँ सेटल होता है और ओपनिंग बिहेवियर क्या है वो और थोड़ी हमको क्लियरिटी देंगे आज के लिए। तो एक बार के लिए इसको हो जाने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। कैसे ट्रेडर्स यहाँ 80-90 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा 160 पॉइंट का यहाँ 161 प्रिसाइजली गैप डाउन ओपन दिखा रहा है 23,482 के आसपास। तो प्रीवियसली अगर यहाँ कहीं ओपन होता तो हमको और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता कि एक इम्पोर्टेंट जो की लेवल है वहाँ उसने ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट किया है, तो यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंटली छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते थे। अभी यहाँ इतना डीप गैप डाउन यहाँ हो रहा है, तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अगर टैप करता है तो यहाँ से रिवर्सल आता है कि नहीं वो देखना है, या तो ओपन होते ही बाउंस होता है तो यहाँ जो उसने प्रीवियसली रेजिस्टेंस बिकम यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट करता, लेकिन क्योंकि वापस से यहाँ नीचे फ्लैट मतलब ओपन होके नीचे से अप्रोच करेंगे तो ये वापस से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये क्लस्टर पे अगर कुछ हमको रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेलिंग में जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पुल बैक लेके वापस एक डीप रिट्रेस लेके यहाँ इस स्विंग लो के आसपास आ जाए, या तो यहाँ इस जो एक इम्पोर्टेंट की लेवल है वहाँ तक के आसपास डीप रिट्रेस ले और फिर फॉल करे, ऐसा भी हो सकता है।
तो अपने एक ही ट्रेड ले सकते हैं, इसलिए अपने को पूरा फिगर आउट करके फाइनली पोजीशन बनानी होगी कि हाँ ये बिहेव कर सकता है। यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट किया है और फर्दर यहाँ नीचे डीप गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मार्केट में थोड़ा सा ओवरनाइट सेंटीमेंट तो बेरिश हो ही गया है, लेकिन अपने को यहाँ कॉन्ट्रा लॉन्ग लेना है या तो कंटिन्यूएशन में बेरिश ट्रेड लेना है, वो भी हमको डिसाइड करना है। यहाँ पे हम श्योरली सेलिंग में ही जाते हैं और फ़िलहाल यहाँ इस स्विंग के आसपास ब्रेकडाउन पे लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन हो रहा है। तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल था, वो फिल करने के लिए आ सकता था। तो हो सकता है कि मार्केट ओपन होकर फेयर वैल्यू गैप को फिल करता हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिवेट करे और फिर यहाँ से बाउंस ले। तो यहाँ अपने को पॉसिबल है कि 100 पॉइंट का इसमें यहाँ रूम तो मिल जाएगा और फिर हो सकता है कि यहाँ से कंसोशन करके सेकंड हाफ में गिरे, या तो डीप रिट्रेस ले या तो सेकंड हाफ में गिर के इसी रेंज में कहीं क्लोज करे, या तो नया लो बनाते हुए यहाँ जो पेंडिंग गैप है वो फिल करने के लिए जा सकता है। तो बहुत ही यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो एक बार एक मार्केट को यहाँ ओपन हो जाने देते हैं और उसका ओपनिंग बिहेवियर वॉलेटाइल है, साइलेंट है और किस डायरेक्शन में वो यहाँ दिखाता है वो देख के उस पर हमने पेशेंटली वेट करके कंफर्मेशन के साथ लो रिस्क एंट्री लेंगे। ओके सो ट्रेडर्स, लेट्स सी फर्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक को उसने टैप किया है, यहाँ उसका रिएक्शन कैसा आता है देखते हैं। कंटिन्यूएशन में सेलिंग दिखा तो रहा है ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज करके। अभी ये पुल बैक लेके यहाँ से बाइंग में जाता है या तो यहाँ अपने को सेलो रिट्रेसमेंट देगा, तो पॉसिबल है कि यहाँ भी एक सेलिंग में ट्रेड बन सकता है। तो अभी देखते हैं क्या करता है। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ही बन रही है। ब्रेकडाउन करते हुए कंटिन्यूएशन में गया, यहाँ एक ट्रेंड लाइन थी वहाँ पे उसने अभी छोटा सा हैमर बनाया है। पॉसिबल है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता हुआ इसका 50% जा सकता है। अभी देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हैमर था उसका लो उसने ब्रीच किया है, लेकिन अभी यहाँ से वो लिक्विडिटी लेके बाउंस लेता है या यहाँ सस्टेन करता है वो देखना है। अगर यहाँ सस्टेन करता है तो फिर अगेन यहाँ अपने सेल साइड में पोजीशन बना लेंगे, और अगर पॉसिबल है कि यहाँ अपने को ट्रैप करके हो सकता है कि बुलिश मूव में वो चला जाए, तो अपने यहाँ जो प्रीवियसली ऑर्डर ब्लॉक था जिसको उसने स्वीप किया है वहाँ पे अपने यहाँ ट्रेड लेंगे अगर ये बाउंस होता है तो रिट्रेसमेंट पे। तो यही अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट पे हमको ट्रेड मिले, लेकिन अभी यहाँ आप देखोगे कि ओवरलैपिंग पैरेलल कैंडल बना रहा है। यहाँ पे मैंने इसके कंफर्मेशन पे पोजीशन तो बनाई है, लेकिन इमीडिएटली ये अपने अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने सोचा कि यहाँ अगर ट्रैप नहीं हो रहा है और यहाँ उसने फर्दर यहाँ कंफर्मेशन दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन बनाई है। लेकिन यहाँ पोजीशन लेते ही इमीडिएटली वो अपने अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ अपना वो स्टॉप लॉस कर देंगे अभी, ऐसा मेरे को लग रहा है यहाँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करके यहाँ पोजीशन बनाई थी इस कैंडल पे। अभी ये क्लस्टर उसको रोकना चाहिए, रोकता है कि नहीं वो देखते हैं। सो ट्रेडर्स देखोगे कि यहाँ पे इस कैंडल पे अपने पोजीशन बनाई और इमीडिएटली अपने अगेंस्ट वो चला गया है। ऑलमोस्ट 17 पॉइंट हमारे फेवर अगेंस्ट में गया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हमने वेट करके कंफर्मेशन के साथ था स्विंग लो का ब्रेकडाउन और उसका भी कंफर्मेशन के साथ वेट करके ट्रेड लिया था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा भी रिट्रेस लेंगे तो उसमें अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी ये क्लस्टर और फर्स्ट कैंडल लो उसको यहाँ एक बार के लिए रिस्ट्रिक्ट करे, तो यहाँ जैसा कि यह फॉल किया फिर बाउंस लेके यहाँ उसने एक नया लो क्रिएट किया और फिर वापस से यहाँ बाउंस लेके जो फर्स्ट कैंडल लो है और क्लस्टर है वहाँ से एक बार फॉल करे, यहाँ गैप है वो फिल करने के लिए जा सकता है।
तो देखते हैं जाता है कि नहीं। फ़िलहाल मैंने यहाँ 40 पॉइंट का यहाँ टारगेट रखा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ एक अच्छा खासा 160 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है, और 160 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होकर फर्दर यहाँ ये 100 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया है मार्केट। और फिर मैं यहाँ अगेन 50 पॉइंट के लिए बैठूँ तो वो पॉसिबल है कि आज अपना यहाँ ट्रैप हो सकते हैं। तो बेटर कि अपने यहाँ फ़िलहाल प्रोजेक्शन तो 100 पॉइंट का रखा है, लेकिन मैं यहाँ आज 40 पॉइंट के लिए जा रहा हूँ, और ताकि अपने को यहाँ एक बार के लिए जो डायरेक्शनल मूव मिल रहा है उसमें 1 वर्सेस 1.5 बुक करके निकल जाए। ये अभी मेरा प्लान है। अभी देखता है ये होता है कि नहीं, वो देखते हैं। एक बार के लिए तो यहाँ से होल्ड करके यहाँ से जो स्विंग लो था उसका भी यहाँ वो ब्रेक डाउन किया है, लेकिन देखोगे कि प्रीमियम अगेन यहाँ उतना एक्सपांड नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आज 40 पॉइंट के लिए जा रहा हूँ। पॉसिबल है कि यहाँ 40 पॉइंट भी शायद अपने को ना मिले, और यहाँ से अगर मोमेंटम में निकलेगा तो एक बार के लिए पॉसिबल है कि अपने को यहाँ 40 पॉइंट मिले, क्योंकि अगर ऐसे ही पैरेलल कैंडल बना के साइडवेज रह जाएगा तो यहाँ इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हालांकि अपने 400 की पुट में पोजीशन बनाई है और मार्केट अभी भी 350 के आसपास है, तो यहाँ से एक्सटेंड होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 स्विंग लो का यहाँ ब्रेकडाउन किया है और ट्रेंड अभी ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हुआ है। तो अगर फॉल करता है तो फिर यहाँ अपने फेवर में एक अच्छी बड़ी कैंडल बन सकती है, वरना फिर पैरेलल यहीं होल्ड करेगा, साइलेंट होकर साइडवेज रेंज में रहेगा, क्योंकि देखोगे वापस अभी ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने में जो डीके है वो लग के अपने यहाँ अगेंस्ट में कैंडल बड़ी बड़ी बन सकती है, लेकिन अपने फेवर में बहुत ही मुश्किल से ये मूव वाली कैंडल बन सकती है। तो अभी देखते हैं। अपने तो यहाँ पेशेंटली वेट करके कंफर्मेशन के साथ यहाँ ट्रेड लिया है, तो एटलीस्ट एक बार के लिए तो उसने अपने को यहाँ बचा लिया। डीप रिट्रेस लिया था, लेकिन अपने फेवर में अगेन इसका यहाँ उसने ब्रेकडाउन किया है। अभी देखते हैं कि यहाँ सस्टेन होता है और एक्सटेंड होता है या तो रिवर्स लेता है। देखोगे कि एक अच्छा खासा अपने फेवर में मार्केट यहाँ एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन प्रीमियम में उतना मोमेंटम यहाँ कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट 40 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ, जबकि अपना रूल्स वाइज यहाँ स्ट्रिक्टली 50 पॉइंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ स्ट्रेच हो गया है। इसलिए मैं यहाँ फ़िलहाल 40 पॉइंट के साथ जा रहा हूँ, लेकिन 40 पॉइंट भी यहाँ अपने को बहुत मुश्किल से मिलेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारे फेवर में जहाँ हमने एंट्री बनाई है वहाँ से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट यहाँ गया है। तो थोड़ा सा अभी ITM में अपने आ गए हैं, अपने 400 की पुट में पोजीशन बनाई थी, यहाँ उसने पैरेलल कैंडल बना के अपने फेवर में एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे बीच बीच में एक एक ग्रीन कैंडल बनाता रहेगा तो अपना प्रीमियम उतना मूव नहीं होगा, वो यहाँ डीके की वजह से और होल्ड की वजह से यहाँ से कूल डाउन होकर ड्रॉप ही होता रहेगा। तो अभी देखते हैं। अपने एक बार एंट्री तो बना दी है जो अपना मेन काम था, और 50 पॉइंट की जगह 40 पॉइंट का अपने यहाँ उसमें सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दिया है। तो अपने अभी इसको इमोशनली कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। तो अभी इसको अपने छोड़ देते हैं, क्योंकि आज ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। 300 पॉइंट प्लस यहाँ उसने बेरिश मूव दिखा दिया है, तो अभी यहाँ मैं इसको छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज इसमें कुछ डिस्कस करने लायक होगा नहीं, ये इतने में ही घूमता रहेगा। हो सकता है कि यहाँ अपने फॉल करके टारगेट दे देगा, या तो इमीडिएटली कहीं से भी ट्रैप करना होगा, तो बड़ी से बुलिश कैंडल बना के जो अपने यहाँ पुल बैक पे टारगेट रखा था यहाँ पे एंट्री करने का, वहाँ तक इमीडिएटली वो चला जाएगा, सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा, और फिर इसी रेंज में रह सकता है, या तो फिर फर्दर फॉल करेंगे या तो ऊपर जाएगा। तो इसलिए आज यहाँ ऐसा ही मूव रहेगा। तो यहाँ अपने इसको छोड़ देते हैं, जो भी होगा मैं आपको एंड में यहाँ बता दूंगा। इन पॉइंट जाके यहाँ तो प्रॉफिट में ही पोजीशन दिखा रही है स्पॉट में, लेकिन यहाँ प्रीमियम में आप देखोगे कि वो ब्रेक इवन के आसपास आ गया है। ऐसे ही यहाँ और फर्दर पैरेलल कैंडल बनाएगा, तो यहाँ एक बार के लिए यहीं इसके आसपास से ब्रेक इवन के आसपास घूमता घूमता यहाँ से स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक थ्रस्ट के साथ यहाँ अपने को मोमेंटम नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ प्रीमियम एक्सपांड नहीं होगा। ये ऐसा ही 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट दिखेगा, फिर यहाँ से वापस से डीके की वजह से फॉल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ प्रॉफिट में होते हुए भी अपने यहाँ स्पॉट प्रीमियम में लॉस में दिख रहा है अभी। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेक इवन के आसपास स्पॉट में आया है, और यहाँ अपने अगेंस्ट में वो पोजीशन चली गई है 7 पॉइंट।
तो यहाँ जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना ये डीके लगता रहेगा। एक बार उसको यहाँ से थ्रस्ट के साथ नीचे आना चाहिए, तो ही अपना यहाँ पोजीशन को पंप मिलेगा प्रीमियम में कि वो ऊपर जाए। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि जैसा मैंने कहा था वैसे कि एक बार के लिए अपने फेवर में 46 पॉइंट गया और फिर स्लो एंड स्टेडीली काफ़ी टाइम उसने पुल बैक लिया, अगेन हमारे फेवर में ब्रेक इवन के पास आया था। लेकिन फिर अगेन यहाँ से एक स्पाइक में बड़ी कैंडल बनाई, जैसा मैंने कहा था कि एक बार ट्रैप करता हुआ ऊपर की तरफ निकलेगा और पॉसिबल है कि यहाँ 50% से एक बार के लिए सेलिंग में जा सकता है। तो हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ कंटिन्यूएशन करेगा ट्रेड में, हालांकि गैप डाउन ओपन होके पुल बैक भी लिया था और यहाँ ऑलरेडी एक अच्छा उसने डिसेंट सा गैप दिया था, लेकिन फिर भी अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में रहते तो वहाँ चांसेस ज़्यादा थे अपने सक्सेस होने के। तो उसने एक्सटेंड भी किया 46 पॉइंट, लेकिन फिर वहाँ से उसने रिवर्सल लिया। अभी पुल बैक लेता हुआ यहाँ से पॉसिबल है कि जो 50% का लेवल था वहाँ से एक बार के लिए रिजेक्शन ले सकता है, और या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर वापस से ऊपर निकलता है तो बुलिश हो सकता है। तो आज तो फिलहाल उसने अपना यहाँ स्टॉप लॉस कर दिया है, और प्रीमियम भी आप देखोगे कि यहाँ होल्ड करके छोटी सी कैंडल है, फिर भी यहाँ प्रीमियम में बड़ी कैंडल बन गई है। तो यही था आज का दिन। चांसेस था स्टॉप लॉस का, लेकिन फिर भी अपने ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। तो यहाँ अगेन मैं यहाँ टारगेट को डिलीट करता हूँ। 40 पॉइंट का ही टारगेट रखा था और 9:31 पे अपना पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाई थी, और 10:34 पे ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद इसने अपने को यहाँ स्टॉप लॉस दिया है सिस्टम ने ही। 1 आवर का ऑलमोस्ट उसने लॉस दिया है, और ये छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। और तो दूसरा ट्रेड तो अपने ले ही नहीं सकते, इसलिए उसमें कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है नहीं। एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो अच्छा रहता है, लेकिन मार्केट डीप गैप डाउन ओपन होकर फर्दर उसने फॉलोअप सेलिंग दिखाया, इसलिए अपने मोमेंटम में यहाँ ट्रेड लिया था। ये अपने जो फर्स्ट ट्रेड मिला वो लिया था। पॉसिबल है कि बेस्ट ट्रेड यहाँ मिलता, अगर यहाँ से वापस से रिजेक्शन आता है तो बेस्ट ट्रेड यहाँ हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ फर्स्ट ट्रेड जो मिलता है उस पर ट्रेड करते हैं। जैसे प्रीवियसली यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ अपने सेलिंग में ट्रेड लिया था, उसने यहाँ अपना 41 पॉइंट से रिवर्स होकर स्टॉप लॉस दिया था, और उसके बाद वापस से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन से उसने अपने को यहाँ फॉल करके यहाँ 150 पॉइंट समथिंग गिरा था, जबकि अपने यहाँ स्पॉट में 100 पॉइंट का ही रूम रखते हैं, और यहाँ 50 पॉइंट प्लस अपना टारगेट भी यहाँ मिल सकता। तो ये इस दिन का बेस्ट ट्रेड बना यहाँ, लेकिन अपने जो फर्स्ट ट्रेड बनता है वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ जैसे 41 पॉइंट दे के भी अपने उसने यहाँ स्टॉप लॉस दे दिया था, वैसे यहाँ फ़िलहाल तो अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, और उसने अपने को यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ अभी स्टॉप लॉस किया है। अभी पॉसिबल है कि यहाँ कहीं किसी भी लेवल तक वो डीप रिट्रेस ले और फिर फॉल करे, या तो एक बार के लिए यहाँ तक के आसपास वन वे मूव करके आज के दिन के लिए यहाँ क्लोजिंग कर सकता है, और कल एक्सपायरी है तो इसी रेंज में कल वापस से क्लोजिंग दे देंगे। फिर नेक्स्ट वीक में एनी साइड अगर वो डिसाइड करके डायरेक्शनल मूव हमको दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं कल।